नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड यूएसडी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो अभी आपके सामने है। और उसको देखते हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आएंगे हम उन पर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमारा व्यू है गोल्ड यूएसडी को लेकर, बाइंग का, सेलिंग का, या फिर अभी किसी हम एक पर्टिकुलर लेवल का वेट कर रहे हैं ब्रेक होने का। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन। देखिए यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग होते ही मार्केट ने एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर फील किया था। एक बाइंग आने की कोशिश हो रही थी मार्केट में कंटिन्यूसली, फिर ऊपर की साइड पे गया मार्केट, फिर इसने हाई लगाया और वहाँ से फिर इसमें एक सेलिंग सडनली एक एक सेलिंग प्रेशर आ गया था और मार्केट फिर एक रेंज में ट्रेड करने लग गया। कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जो इसका रिसेंट लो लगा था वो भी इसने ब्रेक नहीं करा था और मार्केट में फिर एंड होते होते एक और सेलिंग प्रेशर हमने देखा जिसमें इसने 1860 पे अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन रहा था। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर मार्केट ने नीचे में होल्ड करा और कुछ इस तरीके का एक व्यू हमारा बना। ये थोड़ा सा एक साइडवेज अप ट्रेंड को लेकर इंट्राडे चार्ट्स पर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी 1860 पर। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड, ये यहाँ तक मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, कुछ क्लियर नहीं था। नीचे में ब्रेक किया, डाउन साइड के लेवल लगे, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है और फिर यहाँ से फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि एक इस तरीके का एक कर्व हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक सेलिंग प्रेशर फिर से ये फील कर रहा है एंड होते होते। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं 1 घंटे की तरफ, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शार्प करेक्शन, डाउन साइड टू कंटिन्यू, it found a support at these levels and then again and finally closes to 1860 levels। तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया, इस तरीके का एक ट्रेंड बना है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मंडे की ओपनिंग हमें ये कंफर्म करेगी कि इस सपोर्ट को हमें कितना स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए। बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसने अपसाइड में कोई ऐसा मूव नहीं दिखाया कि ये ऊपर आ सके। मार्केट बहुत ही लोअर लेवल से अगर मैं बात करूं तो थोड़ी ही ऊपर आकर क्लोज हुआ है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, तो आपको एक चीज़ मैं इसमें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके ट्रेड्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आइए चलते हैं 4 घंटे की तरफ। हेल्पफुल हमारे लिए चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जब स्क्रीन हमारे सामने होती है ना तो हम चार्ट वार्ट सब भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि रेट क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं एक यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, मार्केट ऊपर तक गया, ये लाइन ब्रेक करी, फिर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर अभी करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। कोई अपसाइड मूव इसने ऐसा नहीं दिखाया कि ऊपर में ब्रेक कर दे। बहुत ही नीचे के लेवल में, काफ़ी नीचे क्लोजिंग इसने अपनी दिखाई है। डेली चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो यहाँ पर है। देखिए जब भी कोई ट्रेंड इस तरीके का होता है कि एक बुल रन या बियरिश रन की तरफ वो बढ़ रहा हो, मतलब एक ट्रेंडिंग वे में हो, तो उसमें कुछ ऐसे साइन हमें मिलते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए कि मार्केट ऊपर या नीचे अगर जाता है तो हमें किस डायरेक्शन में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले ये वाली कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक ये वाली कैंडल, एक ये वाली कैंडल और एक ये कैंडल। ठीक है, ये 4 कैंडल, इनमें आप कुछ कॉमन चीज़ समझ रहे हैं। और एक और सबसे स्ट्रॉन्ग ये कैंडल। इन पांचों कैंडल में आप कोई एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं? आपको शायद नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ।
इन्होंने सबसे पहली चीज़ कि किस डायरेक्शन में गई हैं वो मैटर नहीं करता, जिस डायरेक्शन में भी गई हो। देखिए इसमें 3 कैंडल तो रेड कलर की हैं और 2 ग्रीन कलर की, मतलब 2 कैंडल एक पॉजिटिव साइन दे रही हैं और 3 एक नेगेटिव साइन दे रही हैं। ये मतलब है, और ये मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इनका जो बॉडी पार्ट है कैंडल का, देखिए कैंडल जो है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, बॉडी पार्ट, हाई, लो। जब कोई कैंडल लगभग अपनी पूरी की पूरी जो रेंज है वो बॉडी पार्ट में कवर कर लेती है, तो और थोड़ी सी अपने एवरेज से भी, जो जनरल उसका एक ट्रेड रहता है, जनरल जो उसकी रेंज रहती है उससे ज़्यादा बनती है। देखिए जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि गोल्ड मान लेते हैं, वो रोज़ 200 रुपये में ट्रेड करता है या $20 में ट्रेड करता है, जो भी XYZ कुछ भी। तो उस टाइम जब ये कैंडल इस तरीके से बनती है कि इसका सारा का सारा पार्ट लगभग, मतलब 10-15% पार्ट हम समझ सकते हैं कि इसने विक साइज़ में कवर कर लिया, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है इसका 80-90% वो सारा का सारा अगर बॉडी पार्ट में कवर है, तो चांसेस ये होते हैं कि उसी साइड मार्केट रहेगा। हम उसमें स्टॉप लॉस इसका लोएस्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं, इसका लोएस्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं, इस गिरते हुए में इसका हाईएस्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इस गिरते हुए में इसका हाईएस्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इस गिरते हुए में इसका हाईएस्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये किसी भी कमोडिटी में ये चीज़ें काम करती हैं, जब किसी में ख़ास तौर से अगर एक ट्रेंड चल रहा हो, अगर एक कंसोलिडेशन चल रही है, सबसे पहली चीज़ कि उसमें जो कैंडल का पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं बन पाता, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी नहीं दिखा पाता जब रेंज में ट्रेड हो रहा होता है। देखिए ये जैसे मान लेते हैं ये सारा का सारा एरिया है, तो इतनी बड़ी, मतलब एक एवरेज से डबल के आसपास कैंडल नहीं दिखा पाती, नहीं शो कर पाती। तो इसलिए एक ट्रेंडिंग मार्केट में जब ब्रेकआउट मिला, तब एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तब हमें कहाँ पर ख़रीदना बेचना चाहिए, ये हमारे लिए तब काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सेलिंग का व्यू बन रहा है और मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, और उसमें सपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से इसने रेड जोन में कैंडल क्लोज हुई है। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं अपने इंट्राडे चार्ट की तरफ, मतलब 1 घंटे या 15 मिनट की तरफ, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से वो लेवल हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। मंडे को मार्केट ओपन होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ओपनिंग बहुत मैटर करती है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। गैप अप ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। इन तीनों में से किस तरीके की ओपनिंग होती है और उसके बाद एक इमीडिएट बिहेवियर कैसा दिखाता है मार्केट। एकदम से खुलते ही गैप डाउन ओपनिंग हुई और नीचे जाना शुरू कर दिया, गैप अप ओपनिंग हुई ऊपर जाना शुरू कर दिया, या फिर फ्लैट ओपनिंग हुई जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है, उन सब के बाद हमारा एक व्यू निकल के आता है कि अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। देखिए MCX के ओपन होने पर हमें क्यों वेट करना चाहिए। कुछ लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि मार्केट तो ओपन हो चुका, 3:30 बजे मेरे ख्याल से ओपन होता है, जो कॉमेक्स ओपन होता है, तब से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न ये 3:30 बजे मान लीजिए मार्केट ओपन हो गया, तब से इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं। पर एक हेल्दी वॉल्यूम आप किसी चीज़ को तब जज कर पाएंगे जब एक काफ़ी अच्छे एक वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, और वो कब करता है, जब MCX ओपन हो चुका होता है। उसका रीज़न ये है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसे आप कितना भी छोटा है बड़ा समझते हो, पर वर्ल्ड वाइड इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडिया जब ओपन होता है तो उस तरीके की डायरेक्शन ही चलती रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि MCX में पहले से, जैसे हमारा मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट एक अगर गिरता जा रहा था तो हमारा मार्केट ओपन होने के बाद भी वो वैसे ही एक ट्रेंड को फॉलो करेगा। मार्केट ओपन होता है, इंडियंस के सेंटिमेंट्स जैसे भी हों कि गैप डाउन ओपनिंग उन्हें देखने को मिली, फिर हो सकता है कि वो वहाँ पर एक फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करें। इन चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। तो आप ये चीज़ आप अगर मेरा वीडियोस इंडिया के बाहर भी अगर आप देख रहे हैं तो इंडियन टाइमिंग को आपको कंसिडर करना चाहिए, ख़ास तौर से सिल्वर में। गोल्ड में फिर भी हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं है, पर सिल्वर में ज़रूर
हमारा जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है, तो आप MCX के ओपन होने का टाइम, क्लोजिंग का टाइम, ये ज़रूर आप कंसिडर करके चला कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस टाइम MCX ओपन हो गया। देखिए, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर बाइंग और सेलिंग की जाती है। आप, और ख़ास तौर से मैं गोल्ड सिल्वर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में सिल्वर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटर है, मतलब सिल्वर में, और गोल्ड में मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड नंबर पे आता है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो और इसका असर और ज़्यादा तब पड़ने लग गया है जब यहाँ पर इंटरनेशनल, मतलब जो ग्लोबल एप्लीकेशन है जो USD में ट्रेड कराने के लिए हमारे पास आ चुकी हैं, हमारे हाथों में आ चुकी हैं। तो पहले क्या था, USD में ट्रेड करना इंडियंस के लिए काफ़ी मुश्किल होता था। अब कोई गांव में बैठा हुआ है, इंटरनेट अवेलेबल है, कई लोग अंबानी को बहुत गालियाँ देते हैं, कई उसे बहुत अच्छा समझते हैं, पर मेरे हिसाब से जो भी ये रिफॉर्म आए हैं कि गांव में बैठा हुआ, एक खेत में बैठा हुआ बंदा भी वाकई में वो ट्रेड कर सकता है, उसके पास ये अब फैसिलिटी अवेलेबल है। वो अगर थोड़ा सा चार्ट को समझता है तो वो वहाँ पर बैठे बैठे भी प्रॉफिट कर सकता है, हालांकि लॉस भी कर सकता है। हो सकता है उसे अपने खेत में पैदा हुई फसल का कुछ पार्ट उसके नुकसान की भरपाई करेगा। तो मैं ये उन किसानों के लिए नहीं कह रहा, पर अगर कोई वहाँ पर बैठा है तो ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है कि आप कहीं भी हो, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इंडियन टाइमिंग्स को थोड़ा बहुत कंसिडर आपको करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड में जिस तरीके का ट्रेंड अभी बन रहा है, 1860 पे इसका लास्ट प्राइस है। सबसे पहली चीज़, जब तक ये 1870 ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें आप बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ना समझें। 1870 ब्रेक करके इसे अपने आप को वहाँ पर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एक थोड़ी सी तेज़ी दिखाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट में दम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसके ऊपर का लेवल, एक मिनट, इसके ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करता है, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 18, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, शायद यहाँ कहीं की लाइन हो गई 1871, और इसके ऊपर ये लाइन है 1881, ठीक है। इन दो प्राइसेस के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है तो गोल्ड में थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बन सकती है। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए गोल्ड पे मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। कम से कम मैं ये वेट करूँगा कि मेरे लिए सेलिंग का कौन सा अच्छा लेवल हो सकता है, और उससे पहले मैं चाहूँगा, मैं मतलब ये ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चाहूँगा कि गोल्ड ऊपर आ जाए और उसके बाद मुझे सेलिंग का एक अच्छा प्राइस मिले जहाँ पर मैं सेल कर सकूँ। ये मैं बिल्कुल अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप किस तरीके से इसमें ट्रेड्स, अगर ये ऊपर बढ़ता रहेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा गोल्ड में। मैं सिल्वर में मैं ज़रूर इसका अपोजिट कुछ मैं थॉट्स रख रहा हूँ, पर गोल्ड मेरा यही है कि अगर ये ऊपर आता है तो मेरी बाइंग नहीं रहेगी, मैं वेट करूँगा एक सही रेट का जहाँ पर मैं सेलिंग कर सकूँ, ठीक है। अब इसमें और ऊपर एक लेवल है जो रिवर्सल ला सकता है, वो लेवल यहाँ कहीं का है 1915, ठीक है। इस प्राइस के ऊपर ही अगर गोल्ड अपने आप को सस्टेन करेगा तो मैं शायद थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव होना शुरू होऊंगा, वो भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो मैं इस प्राइस का वेट करूंगा, उससे पहले ना मैं बाइंग की कोई पोजीशन करने वाला हूँ, और सेलिंग के लिए मैं वेट करूंगा एक अच्छे प्राइस का। ये मेरी स्ट्रेटजी गोल्ड में रहेगी इस तरीके की। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रेश बाइंग मैं बिल्कुल अभी रिकमेंड नहीं कर रहा, ख़ास तौर से गोल्ड में, ठीक है। और जिस तरीके का भी एक इसमें मूवमेंट रहेगी उसको लेकर अभी हम आगे बात करेंगे, ओपनिंग पे नज़र बनी रहेगी, उसके बाद जो ट्रेंड होगा उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो ये था मेरा गोल्ड USD पे अभी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।